गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पार्ट 5 है, ऑलरेडी अप टू पार्ट 4 मैंने डिस्कस किया गया है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टफ इडियम्स एंड जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए हैं, सब बताया गया है। आज हम टफ पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। ये हेवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, जैसे कि एक साथ बारिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है थोड़ी देर में, उसको डाउनपोर कहते हैं। इस किस्म का जो बारिश है आपको लेह लद्दाख रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है। जब क्लाउड बस्ट होता है उस टाइम पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ए डेकोरेटेड रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, आप जानते हैं कभी किसी का डेथ हो जाता है, एक डेकोरेट करके ज़ीरो शेप में आपको देखने को मिलता है, फ्लावर्स और लीव्स देखने को मिलता है, उसको कहते हैं रीत, REATHE। स्पेलिंग आप याद रखिएगा। उस सेरेमनी को कहते हैं रीत लेइंग सेरेमनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, आप कोई भी काम किए हैं पास्ट में, जो भी एक्ट है उसको एक बार पास्ट में देखेंगे, उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। उसको एक बार रिवाइज करना होता है, रिट्रोस्पेक्ट होता है। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या है? एंथोलॉजी को कहते हैं कोई भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स को। एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, एक ऐसा ओपिनियन है जो पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट है, उसको कहते हैं हेरेजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉपुलर बिलीफ होता है, जैसे कि सुपरस्टिशंस होता है, उसकी अगेंस्ट में अगर कुछ भी बता दोगे, एक तरह का हेरेजे होता है। पहले जिस हिसाब से जियोसेंट्रिक थ्योरी से हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रूव करने के लिए काफ़ी लोगों का बलिदान देना पड़ा, एक टाइप का हेरेजे कह सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स और पोर्शंस क्लोज टुगेदर विदाउट ऑर्डर और अरेंजमेंट, अगर ऑर्डर में है उसको जुक्स्टापोज कहते हैं, अगर वो बिना ऑर्डर में, विदाउट ऑर्डर में है, देन उसको हडल कहते हैं। ए लार्ज फूड बास्केट विथ ए कवर, कोई भी बास्केट है विथ ए कवर, फूड बास्केट, उसको हम लोग कहते हैं हैम्पर। याद रखिएगा, जो भी बास्केट है अगर उसके विथ ए कवर है उसको हैम्पर कहते हैं। स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, जैसे कि आप शॉपिंग करते रहते हैं, आपको छोटे छोटे चीज़ें चोरी करने की आदत रहता है, उसको कहते हैं चिनारपन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब उस इंसान को उस चिनारपन का काम करने का उसको आदत रहता है, छोटा चोरी करने की आदत रहता है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पिल्फर। चोर को पिल्फर कहते हैं। उस तरह का शॉप में उठाने कुछ कहते हैं। एक क्लिप्टोमानिया होता है, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो चोरी करता है, उसको कहते हैं शॉप लिफ्टिंग। जो जहाँ पे शॉप में लिफ्ट करते हैं ना, उस प्रोसीजर को। दैट कैनॉट बी ओवरकम, किसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनसरमाउंटेबल। आप किसी को भी किस बंदे को ओवरकम नहीं कर सकते हो, उसको इनसरमाउंटेबल कहते हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, आप एक्रोबैट जानते हैं, वो काफ़ी अच्छी जिम्नास्टिक्स कर लेता है। एक्रोबैट का एक अलग फील्ड है, अलग अलग एक्रोबैट्स होते हैं, ओलंपिक मेडल्स भी है। ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, जहाँ पे कोई बंदा पैरालिसिस हो गया, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अब वो बेड रेस्ट लेना पड़ता है उसको, चाहे मेंटल रिटार्डेड है, तो उन सब को एक गुड क्लाइमेट प्रोवाइड करना फॉर इनवैलिड्स, उसको कहते हैं सैनेटोरियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस जगह को सैनेटोरियम कहते हैं। टू बाइट लाइक ए रैट, जैसे चूहा काटता है ना, वैसे काटना, उसको कहते हैं ग्ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ दिस नॉलेज, राइटर जो है अपनी अलग स्टाइल से अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, उसका नाम क्या है? पेडांटिक कहते हैं। द एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ऐसी कौन सी एबिलिटी है टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, आपका कितना भी मुश्किल
में आप गुज़र रहे हो, आपकी लाइफ में मुश्किल से गुज़र रहे हो, फिर भी आप उस हालात को पार करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करते हो, उसको कहते हैं परसिवरेंस। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपकी लाइफ में, निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी मुश्किल आपको देखने को मिलता है। इंसान को नहीं मुश्किल आएगा तो फिर किसको आएगा? इसको अगर पार नहीं कर पाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो परसिवरेंस कहते हैं। ए नंबर ऑफ शिप्स व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट। जैसे कि एक एक प्राइम मिनिस्टर है, वो आगे जाता रहता है, उसके आगे उसके पीछे कुछ व्हीकल्स में जाते, कुछ 2 व्हीलर्स, कुछ 4 व्हीलर्स, अलग अलग व्हीकल्स मूवमेंट होता है। यहाँ पे उस चीज़ को कॉन्वॉय कहते हैं। पक्का हर जगह पे कॉन्वॉय रहना ज़रूरी है। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब जैसे कि किसी चीज़ को पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, उसको एनिहिलेट कहते हैं। द इक्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, एकदम फेथफुल रहने का उसको कहते हैं फाइडेलिटी। वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, उस इंसान को हम स्पेंडथ्रिफ्ट कह सकते हैं। और ये एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीता है, काफ़ी लैविशली जीता है अपनी लाइफ। सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट बाय द डिसीजन ऑफ ए पर्सन चूजन एंड एक्सेप्टेड एज ए जज और अंपायर। एक आर्बिट्रेशन होता है जिसमें क्या होता है कि सेटलमेंट ऑफ ए पर्सन बाय द डिसीजन ऑफ ए पर्सन चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय ए जज एज ए जज और एम्पायर। जो बीच में एज ए जज या एज एम्पायर रहता है वो आर्बिट्रेटर कहते हैं उस बंदे को। मोर देन इज़ नीडेड और वांटेड, जैसे कि जो चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए उसको, जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहिए उसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, कोई भी वॉर को अबॉलिशन करते हैं, जो बंदा बिलीव करता है कि हु बिलीव्स दैट द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर हैपन्स, उस बंदे को पैसिफिस्ट कहते हैं। सबको काम करता है, लड़ाई मत लड़ो, सब ख़त्म करो। विट्टी रेडी रिप्लाइज, रिपार्टीज होता है जो विट्टी रेडी रिप्लाइज होता है। ये रिपार्टीज क्या है हिंदी में आप लोग खुद ही खोज कर लीजिएगा। वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, काफ़ी डेलिकेट होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। एग्जाम्पल कोई भी आप कांच ले लो, या बहुत ही डेलिकेट होता है, काफ़ी सुंदर होता है उसका बनावट। एक्सक्विजाइट कह सकते हैं उस चीज़ को, एक्सक्विजाइट कह सकते हैं। स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, कोई भी मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी हो जाता है, उसको कहते हैं कंस्टर्नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंस्टर्नेशन उसका राइट आंसर है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, कोई भी क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म होता है और डिमांडिंग होता है, उसको कहते हैं असर्टिव। प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्त, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक बार गौर कर सकते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया है। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियंस, ओपिनियनेटेड कहते हैं जिसमें डॉगमेटिक रहना इन वंस ओपिनियंस, इसको कहते हैं ओपिनियनेटेड। एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक ऑफन अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, जैसे कि काफ़ी इंथुजियास्टिक होता है और अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, वो उसको फैनेटिकल कहते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, उसको कहते हैं सीज फायर। एक ऐसा एग्रीमेंट है 2 देशों के बीच में लड़ाई बंद करने के लिए, यानी पैसिफाई करने के लिए, काम करने के लिए, उसको सीज फायर कहते हैं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, जैसे कि आप जानते हैं क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है और मॉकरी भी ज़्यादा होता है, ब्लैक पीपल अगेंस्ट, उसको एक तरह का रिडिक्यूल कहते हैं। उस रिडिक्यूल में क्या होता है, जैसे अपार्थाइड है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और पहले वाइट एंड ब्लैक का काफ़ी डिफरेंशिएशन था, इन सब को एक टाइप का रिडिक्यूल कह सकते हैं। प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, जैसे कि एक फोरम मॉल है, इस फोरम मॉल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे गैदरिंग होता है और शॉपिंग होता है, और कुछ जगह वहाँ पे पब्लिक डिस्कशंस के लिए भी वहाँ पे रखा गया है। एन एडिशन टू द एंड ऑफ द लेटर, कोई भी लेटर आप एंड करते हो, यूर सिंसियरली वगैरह लिखते हो,
ये क्या है? दिस इज़ ऑल वन टाइप ऑफ पोस्ट स्क्रिप्ट, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। यंग काउ दैट हैज़ नॉट येट हैड ए कॉफ, ऐसी कौन सी यंग काउ है जिसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ, उसको कहते हैं हेफर। याद रखिएगा, हेफर। ए यंग काउ दैट हैज़ नॉट येट हैड ए कॉफ, नाउ स्टिल नॉट येट देयर इज़ नो बेबी, दैट यंग काउ को हेफर कहते हैं। ए मॉर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड, जो भी मरने के बाद एक मॉर्नफुल सॉन्ग होता है उसको हम लोग डिर्ज कहते हैं। आप कभी भी आप बरियल ग्राउंड जाओगे तो वहाँ पे एक सॉन्ग गाया जाता है, उस सॉन्ग को डिर्ज कहते हैं। द डेड स्किन कैस्ट ऑफ बाय ए स्नेक, जैसे कि कोई भी स्किन है वो छोड़ता है अपना स्नेक, इस स्नेक जब स्किन छोड़ता है उस स्किन को क्या कहते हैं? स्लॉग कहते हैं, स्लॉग। ये सब आपको आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनमें देखा है काफ़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, क्योंकि ये सब डिफ़िकल्ट लेवल के नेचर है। अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल आपको पता है, बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पता है तो समझिए कि आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में आएगा तो भी आप एकदम तैयार हो। यहाँ पे आपकी कट ऑफ बता सकती है, आपकी मेरिट बताती है। जो एक सक्सेसफुल आदमी और एक जो फेल्यूर आदमी के जो बीच का जो फ़र्क है ना, बस यही बताता है। अगर आप लोग इसको जो भी डिफ़िकल्ट लेवल आप प्रैक्टिस करोगे, बाकी तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए अगला क्या है? स्पीकिंग वन स्टार्ट अलाउड टू वन सेल्फ, जैसे खुद अपने बारे में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने के लिए बोलता रहता है, उसको सोलिलॉक्विज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, जैसे कि स्कूल ख़त्म होने के बाद भी लोगों को रिटेन करते हैं, उस पनिशमेंट को कहते हैं डिटेंशन। ये हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स पुशिंग ए टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर, एक गीज़र है जो आप जानते हैं, जिसमें वाटर जो है बॉयल होता है अपनी घरों में। ए गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज बो दैट इज़ ओबिजेंस, जो भी गेस्चर होता है, जैसे कि आप जानते हैं चाइनीज़ वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा बो आगे की तरफ बेंड करते हैं, उसको कहते हैं ओबिजेंस। उस किस्म का गेस्चर को ओबिजेंस कहते हैं। एन इवेंट आर ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज ए पार्ट ऑफ सीक्वेंस, आप जानते हैं एपिसोड होता है जिसमें एक के बाद एक पार्ट होता है, इवेंट होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला देखा जाए, मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन, कोई भी मैचिंग या सरपास करना, उस बंदे को इमिटेट करना, जैसे कि अमिताभ बच्चन के जैसे सेम बोलते हैं लोग। क्या है ये? एक एमुलेट होता है, ये सब एमुलेशन होता है। मिमिक्री को ही कहते हैं, जैसे कि एक तरह का एमुलेट होता है। टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, किसी बंदे को हरास करना परसिस्टेंटली उस काम को करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? इम्पॉर्चून। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको इम्पॉर्चून कहते हैं। हैविंग और डिस्प्लेड एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जजमेंटल होता है, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख सकते हो वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, उसको जजमेंटल कहते हैं। टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, उसको हम कहते हैं एनगल्फ, जिसमें टू सराउंड इट कम्प्लीटली उसको एनगल्फ कहते हैं। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, जैसे कि आप कहीं जाते हो, सिक्योरिटी वाला क्या करता है? आपका चेक करता है, उस चेकिंग को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्किंग। समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली आपको चेक किया जाता है, उसको विस्किंग कहते हैं। ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी सिंबल है, जैसे कि रेड क्रॉस सिंबल है, एक एम्बलम होता है ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस रेड क्रॉस आप प्लस सिंबल देख सकते हो, एक किस्म का आप टोटम कह सकते हो उसको। उस ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो भी है, दे आर ऑल फ्रॉम रेड क्रॉस, उसको इंडिकेट करने के लिए इस टोटम की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, कहीं भी आप जाते हो, एक कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी होता है, अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ए ग्रुप होता है,
उसको हम कहते हैं एटिकेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू कट ऑफ ए ब्रांच, लिम्ब और ट्विग ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ ए ट्री, कोई भी ट्री सा मेन बॉडी से कट ऑफ करना या ब्रांच को कट ऑफ करना, लिम्ब को कट ऑफ करना, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? लॉप कहते हैं। लिक्विड्स फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर, कोई भी लिक्विड है होमोजीनियस मिक्सचर में ऐड करते हैं टुगेदर, उसको हम मिसिबल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखा जाए तो अले द सैरो ऑफ ग्रीफ, टू कंसोल कहते हैं, जो भी सैरो और ग्रीफ अले करते हैं उसको कंसोल कहते हैं, मतलब शांत करना। ए स्टेट ऑफ स्टन्ड कन्फ्यूजन और बिवाइल्डरमेंट, उसको हम लोग डेज कहते हैं। जो भी ये स्टेट है स्टन्ड कन्फ्यूजन और बिवाइल्डरमेंट है उसको हम डेज कहते हैं। टू कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, जैसे कि कोई भी प्रोसेस है और एक्शन टू बिगिन है जिसको कहते हैं कोई भी स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट बोलते हैं। टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रैपिडली एंड फोर्सिबली, जैसे कि कोई भी लार्ज क्वांटिटीज़ में रैपिडली एंड फोर्सबली एक्सपेल करना, उसको कहते हैं स्प्यू करना। जैसे कि कोई भी जॉब्स रिसेशन के बाद क्या होता है, एक साथ एक्सपेल कर देते सबको, इसका मतलब होता है स्प्यूइंग ऑल द एम्प्लॉयज़। ए टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, एक बाल हो गया या वूल हो गया, जब क्या हो जाता है कि नॉट बन जाता है, उसको कहते हैं टैंगल हो जाना या नॉट बन जाना। हैविंग ए सेंसेशन ऑफ वर्लिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, एक गिडी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सेंसेशन ऑफ वर्लिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल, ऐसा कुछ टेंडेंसी आपको देखने को मिलता है कि वो फॉल या स्टैगी सिचुएशन में। ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय ए सोशल ग्रुप एस्पेशली बिकॉज ही और शी इज़ नॉट लिंक्ड, रेस्पेक्टेड और ट्रस्टेड, जैसे कि एक सोशल ग्रुप होता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कोई भी बंदे को या बंदी को, क्योंकि वो पराया है। पराया मीन्स दैट हु कैन नॉट बी बिलीव्ड। ए पर्सन इन्वॉल्व इन ए लॉ सूट, एक वो ऐसा इंसान है जो लॉ सूट के अंदर इन्वॉल्व रहता है, उसको कहते हैं लिटिगेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लिटिगेंट। टेंडिंग टू हैंग लूजली, कोई भी चीज़ लूजली अगर हैंग हो रहा है उसको फ्लॉपिंग कहते हैं। टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, जैसे कि आप जानते हैं कभी भी क्लैपिंग करते हो तो अपलॉड होता है, प्रेजिंग होता है। स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजिवली डिस्परेजिंग मैनर, एक विलीफाई होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात करना या लिखना अबाउट एन अब्यूजिंग डिस्परेजिंग मैनर में, उसको विलीफाई कहते हैं। ए स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव्स समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, उसको कहते हैं लूप होल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक स्मॉल मिस्टेक है इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, उसको एक लूप होल कहते हैं जिसमें उसको दिक्कत होता है काम करने में और उसको पकड़ के हम लोग कुछ भी काम करा सकते हैं। टू इंक्रीज़ रैपिडली इन नंबर मल्टीप्लाई, जैसे कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में इंक्रीज़ होना, उसको कहते हैं प्रोलिफरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन स्पेशली एन अनवेलकम वन, रिपरकशन कहते हैं जिसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट और एक्शंस स्पेशली एन अनवेलकम वन ये होगा उसके अंदर, उसको रिपरकशन कहते हैं। टू एक्सपेल समवन फ्रॉम ए पोजीशन और ए प्लेस, जैसे कि कोई भी बंदे को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, एक्सपेल करना, उसको कहते हैं ओस्टिंग करना। मैं ओस्ट कर दूंगा बोलते हैं, टू ओस्ट कहते हैं, मतलब आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा या आपको रिटायर करवा दूंगा या डिसमिस करा दूंगा। ए पर्सन हु इज़ लेज़ी एंड हैज़ लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, वो इंसान है जो लो स्टैंडर्ड ऑफ आप देख सकते हो क्लीनलीनेस, उस किस्म का इंसान को स्लॉब कहते हैं। टू कट द वूल ऑफ ए शीप और अदर एनिमल, कोई भी बकरी को उसका वूल काटने को क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। टू शेयर कहते हैं, मतलब उसका बाल को प्यार से काट देते हैं, शेयरिंग कहते हैं। अगला देखा जाए टू स्टॉप डूइंग समथिंग और सीज और एब्सटेन, उसको हम क्या कहते हैं? टू डेसिस्ट कहते हैं, जिसको आप बंद कर देते हो। टू लाइफ और हॉल समथिंग हेवी विथ ग्रेट एफर्ट, उसको हम कहते हैं हीव,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हॉल समथिंग हेवी विथ ग्रेट एफर्ट, उसको हीव कहते हैं, किसी चीज़ को पिक पुल करना। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, कोई भी एक्शन अपनी मेमोरी से बात करना अलाउडली, उसको हम कहते हैं रिसाइटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिसाइटेशन अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जो भी आप बाहर निकालोगे वही आपको करने का जोश मिलेगा। ए ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज़ डिस्पर्सिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वेस्टेज कहते हैं, जिसमें जो भी ट्रेस है वो गायब हो जाता है और नो लॉन्गर एग्जिस्ट होता है, उसको हम लोग वेस्टेज कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एयर इज़ सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विद द डिज़ोल्व इन ए लिक्विड और अ सब्सटेंस, उसको एरेटिंग कहते हैं, जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें एयर को सर्कुलेट किया जाता है मिक्सड विद डिसॉल्व्ड लिक्विड, उससे ये एरेटिंग प्रोसेस होता है। द ब्रांच ऑफ फिलासफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, जो भी ब्रांच है या फिलासफी है रिलेटेड टू क्या है, ब्यूटी के बारे में, आर्ट के बारे में, उस तरह का जो ब्रांच होता है वो एस्थेटिक्स होता है। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लार्ज बॉडी ऑफ पीपल है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। जैसे कि बैंड होता है, ये बैंड भी वन टाइप ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं। ए ड्रग आर अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ स्लीप, ऐसी कौन सी ड्रग या यहाँ पे सब्सटेंसेस है जो आपको नींद दे देता है, वो है सपोरिफिक टाइप का ड्रग है। जैसे कि यहाँ पे एक बताया गया ऑर्केस्ट्रा ही एक सिंपोजियम होता है, वो भी एक किस्म का ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं। ऑफ द हायर क्वालिटी क्या है, जो भी अच्छा क्वालिटी होता है उसको सुपरलेटिव कह सकते हैं। ए रेगुलर यूज़र और प्लेस ऑफ रेस्टोरेंट, उसको कहते हैं क्लाइंटेली, जो रेगुलर यूज़र होता है उस बंदे को। ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन देखा जाता है उस जगह को ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। द एक्ट ऑफ स्टेलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, यहाँ पे स्टेलिंग नहीं होता, स्टीलिंग होता है, STALING, मतलब चोरी करना। पिलफरेज, मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, चोरी छिनारपन का काम करते करते वो छोटा सा चीज़ को चोरी करना शुरू करता है, उसको पिलफरेज बोलते हैं उस प्रोसीजर को। वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, जो भी अपना फेलो मैन के बारे में, जैसे वो स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, दस उसको कहते हैं साइनिक। अगला देखा जाए, वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, उसको हम प्रोजीलाइट कहते हैं। एक रिलीजन से दूसरी रिलीजन कन्वर्ट करना उसको प्रोजीलाइन कहते हैं, प्रोजीलाइट कहते हैं। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट जो होता है वो उस इंटरवल्स को इंटरलूड कहते हैं। हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट जो भी होता है वो शेड्यूलस होता है, हार्ड वर्किंग भी और डिलीजेंट भी है। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, उस एनिमल को हम लोग ग्रीगेरियस कहते हैं, जो ग्रुप्स में जीते रहते हैं। शाइन विच अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर फ्लाइट, जैसे कि आप कोई भी लाइट जो है ब्राइटली जलता है और इरेगुलर में ऑफ ऑन की तरह जलता है, उसको हम कहते हैं फ्लिकरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा, देखिएगा। अगला, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, कोई भी एक्ट है जैसे कि कोई भी बॉन्डेज है उसको उससे फ्री हो जाना, उसको एमेंसिपेशन कहते हैं। ए डिसीज़ दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, एक साथ कोई भी डिसीज़ आता है लार्ज नंबर ऑफ एरियाज़ में, उसको कहते हैं एपिडेमिक। जैसे कि कोरोना वायरस एक टाइप का एपिडेमिक है। ए शाडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, ओएसिस कहते हैं जहाँ पे शाडी और फर्टाइल प्लेस होता है। ए ड्रग दैट मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट, सो उसको कहते हैं हैलुसिनेशन। जैसे कि उस ड्रग लेने से क्या होगा, आपको अलग अलग थिंग्स नॉट रियली देयर, वो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। प्रोवाइडिंग रिलीफ यानी रिप्रीव होता है, जो भी प्रोवाइड रिलीफ करना। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, जैसे कि कौन सा चीज़ है जो हाईली नॉलेजेबल हो जाता है, एरुडिशन कहते हैं। ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन कहते हैं, एलिनेशन कहते हैं, जिसमें ए स्टेट ऑफ इमोशनल भी देख सकते हो और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन देख सकते हो। ए मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, उस किस्म का इंसान को एसेंट्रिक कहते हैं जिसमें अबनॉर्मल हैबिट्स आपको देखने को मिलेगा। प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस ऑफ रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ द ट्रूथ, हाइपोथेसिस होता है जिसमें एक प्रपोजिशन है एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ द ट्रूथ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको काफ़ी काम आएगा। ये 100 बिट्स, ये जो भी दिया जा रहा है इस पार्ट्स को आप प्लीज़ गौर करिए। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। अगर आपको PDF चाहिए जीके और जीएस का 20,000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर, आप लोग प्लीज़ उसको गौर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।